वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब श्री अरुण हल्डर ने आज शाहिद मुकाम गुलमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी एसटी से वाबस्ता जो लोग हैं इनके लिए जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, वही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आ रहे हैं इन्हें किस तरीके से जो है जागरूकता देने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक वेबसाइट के ज़रिए भी इन्होंने एसटी जो कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं या किसी भी तरह की इन्हें सोसाइटी में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी ग्रीवेंसेस हो या कोई भी केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर इनके साथ जो जातियां हो रही, इसी हवाले से यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो फिलहाल आपको सीधे गुलमर्ग ले दिखाए थे क्या कह रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हट गया और अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिस स्टेप का काम चालू हो रहा है, तो इसी का तहत हम लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों को जो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है जो परसेंटेज है, तो इसी लोगों को पास भी हम लोगों के वार्ता देना चाहिए। तो आप लोग मीडिया, हमारा गणमाध्यम लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ है, आप लोगों का थ्रू से पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को देश भर के लोगों की वार्ता कमीशन की तरफ से हम लोग देने के लिए आया है। जो कभी भी कोई जगह में कोई अनुसूचित जाति परिवार के ऊपर किसी भी टाइप का रेप, हत्या, मर्डर कुछ भी हो सकता है। एक स्लेब ओनली कंप्लेन कमीशन का नज़र में आएगा तो वो रेप और मर्डर किसी दूसरा कास्ट का तरफ होगा तो उसमें एट्रोसिटी लग जाएगा। एट्रोसिटी लगने के बाद उसी परिवार को जब भी एफआईआर होगा, एफआईआर में जो नाम होगा, इस पर कमीशन पास आने के बाद भी उस परिवार को 4,25,000 रुपया उसी टाइम से ही मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करेगा। बाद में जब एफआईआर ये होगी, आपका चार्जशीट बन जाएगा, तो उसके बाद बाकी और पैसा 4,25,000 रुपये उनको मिलेगा। मतलब ये जानकारी नहीं है। बहुत सारे केस ऐसा होता है जो शेड्यूल कास्ट परिवार के ऊपर होता है और उसमें कोई जनरल कास्ट का लोगों को उनके ऊपर वो एक्यूज्ड पर्सन होता है, इसमें एट्रोसिटी नहीं लगता क्योंकि जानकारी नहीं है। तो अभी आप लोगों का मतलब जानकारी देना चाहते हैं। इसी वर्ग का कोई भी लोग होगा, अगर इस टाइप का कंप्लेन होगा तो उसका आप लोग भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। वो सिर्फ एक कंप्लेन व्हाइट पेपर में देने के बाद भी हम लोग इसका कार्रवाई कर सकते हैं। उसके इस पर आर्टिकल 330 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है और उसके बाद उस परिवार का वो सहायता मिल जाता है। ये कानून में है, ये संविधान में है, ये संवैधानिक अधिकार है इस श्रेणी को लोगों को। और उसके बाद एक परिवार का कोई बच्चा को, कोई लड़की को, लड़का लड़की रहता है तो उसको सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान है, देना पड़ता है इस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में। और 3 महीना तक फ्री राशनिंग की व्यवस्था है इसी एक्ट में। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ये जानकारी नहीं है तो अभी हमारा साथ में बहुत सारे आधिकारिक लोग भी है इधर में, इधर का जिला प्रशासन का आधिकारिक है। सब लोगों को मैं यही कहना चाहता है, इसी टाइप का कोई भी केस आएगा तो उनको सगन में लेके आना, भाई तुम्हारा पास ये कमीशन है, ये कमीशन में तुम अप्लाई करो। कमीशन के अप्लाई करने का तो इस परिवार का वो ये सब सुविधा मिल जाएगा। और उसके बाद किसी की रेप और मर्डर केस में, विशेष रूप से रेप और मर्डर अदर कम्युनिटी का तरफ कोई एससी के ऊपर होगा तो उसमें यही प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी में ये सब प्रावधान है। और उस परिवार का कोई बच्चा लोग रहेगा विक्टिम परिवार को, तो उसको ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन का व्यवस्था है। तो ये सब सारी चीज़ है। और सर्विस मैटर में तो पहले ही बता दिया, बहुत जगह ऐसा केस आ जाता है, देखता है एक लोगों को बार बार ट्रांसफ़र करता है और कोई किसी लोगों के एक ही जगह में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक नौकरी कर रहे हैं। अगर ये कोई शेड्यूल कास्ट के ऊपर होता है जो उसको बार बार ट्रांसफ़र करके बहुत कठिन जगह में उनको देता है, तो ये ट्रांसफ़र केस में भी उसमें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बनता है। किसी टाइप का टॉर्चर, गाली गलौज जातिगत आधार पर कोई करेगा तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट बनता है। तो अभी हमारे विजिट का मेन लक्ष्य यही है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मैंने आया है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के लोग बैठे हैं, सब लोगों की तरफ से आपका डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इस लोगों को समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अभी देश स्वाधीन हुआ 75 ईयर्स हो गए, बहुत सारे कानूनी की व्यवस्था एकदम ग्रास रूट तक हम लोग पहुँचने नहीं पाता है। आप लोगों का माध्यम से कमीशन का ये वार्ता देने के लिए मैंने आया है। कमीशन का वेबसाइट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये नेट में देने से सारे चीज़ उसका आ जाए, पूरा हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ इसमें है।